नमस्कार। आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसे छोटी दीपावली, यम चतुर्दशी या काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन यमराज की विशेष पूजा और दीपदान करने की परंपरा है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के सायंकाल यमराज के निमित्त दीपक जलाने और काले व चितकबरे कुत्तों को भोजन कराने से नरक जाने का भय नहीं रहता। हमारे धर्म ग्रंथों में यमराज के 2 श्वानों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम श्याम और शबल हैं। ये दोनों कुत्ते यमराज के सेवक तथा मृत्यु के पुत्र माने जाते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है, शनको श्याम शबलौ भ्रातरौ यम सेवकौ तष्ठौ स्यातम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजौ। इसमें यमराज के 2 कुत्तों का वर्णन किया गया है। आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से नरक चतुर्दशी पर दीपदान और कुत्तों को भोजन कराने का महत्व समझ में आता है। ये कथा सुनने मात्र से ही कोटि-कोटि पाप जलकर भस्म होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का तत्काल नाश हो जाता है। इसलिए आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। चलिए, आपको सुनाती हूँ वो महान कथा। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। पति धार्मिक प्रवृत्ति का, शांत स्वभाव का व्यक्ति था, पर उसकी पत्नी अत्यंत पापी और दुराचारिणी थी। उस ब्राह्मणी का चरित्र बहुत दूषित था। वो हर प्रकार के पाप कर्म करती थी और अपने पति का तनिक भी आदर नहीं करती थी। वो ब्राह्मणी स्वभाव से क्रूर और अनाचारी थी। खाने पीने में उसे कोई संयम न था। जहाँ ब्राह्मण कुल की स्त्रियां सात्विक भोजन करती थीं, वो मांस मदिरा का सेवन करने से भी नहीं हिचकिचाती थी। दूसरों के पतियों पर गलत दृष्टि डालना, छल कपट करना और बुरा आचरण करना उसकी आदत थी। उस स्त्री का अपने धर्म पति के प्रति बिल्कुल भी प्रेम या सम्मान नहीं था। पति यदि पूजा पाठ करता तो वो उसका उपहास उड़ाती। यदि पति कुछ धर्म की बात कहता तो वो क्रोधित हो जाती और उल्टा उसे ही अपमानित करती। दिन प्रतिदिन वो अपने पति को तिरस्कार से प्रताड़ित करती रहती थी। ब्राह्मण अपने हृदय की व्याकुलता दबाते हुए बोला, हे सुनो धर्मपत्नी, ये मार्ग सही नहीं है। जो व्यक्ति सत्य और धर्म से भटकता है, उसका जीवन दुख से भर जाता है। पाप का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। पत्नी ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। होठों पर व्यंग की मुस्कान थी। वो बोली, बस करो ये प्रवचन। तुम्हारे उपदेशों से न पेट भरता है, न जीवन में सुख मिलता है। तुम्हारा धर्म सिर्फ दरिद्रता लाया है। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली। आंखों में पीड़ा थी। वो बोला, यदि धर्म दरिद्रता लाता है तो भी वो पाप से श्रेष्ठ है। एक दिन तुम समझोगे कि सत्य ही सबसे बड़ा धन है। पर वो स्त्री हंसती और उसकी हंसी में अहंकार झलक उठा। वो बोली, मुझे तुम्हारे सत्यान्वेषण से कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो जीवन का आनंद चाहिए, चाहे वो पाप से ही क्यों न मिले। ब्राह्मण चुप रह गया। वो जानता था कि अब वाणी से नहीं, कर्म से ही उसे शिक्षा मिलेगी। ब्राह्मणी का आचरण इतना गिरा हुआ था कि वो व्यभिचार में लिप्त हो गई। वो परपुरुषों के साथ संबंध रखने लगी, जिससे उसके मन में अपने पति के प्रति घोर घृणा और बढ़ गई। उसे अपना धर्मपति बाधा के समान प्रतीत होता था और उसके अस्तित्व से ही उसे चिढ़ हो गई थी। अंततः उस पापिनी ने एक भयानक पाप करने का निश्चय किया। उसने सोचा, अगर मेरा पति रास्ते से हट जाए तो मैं मनमानी ढंग से जी सकती हूँ। एक दिन वो कपटपूर्वक अपने पति को नदी किनारे टहलने ले गई। पति को जरा भी आभास न था कि उसकी पत्नी मन में कैसी कुटिल योजना बना चुकी है। वो तो निश्चिंत होकर नदी तट की सुंदरता देख रहा था। तभी उस स्त्री ने अवसर पाकर अपने ही पति को जोर से पीछे से धक्का दे दिया। बेचारा ब्राह्मण संतुलन खोकर छटपटाते हुए नदी की तेज धारा में गिर पड़ा। पति ने सहारा पाने को हाथ फैलाए, पर निर्दयी पत्नी दूर खड़ी तमाशा देखती रही। ब्राह्मण तैरना नहीं जानता था। कुछ ही पलों में वो पानी में डूबने लगा। बहती नदी की लहरों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और वो आंखों से ओझल हो गया। अपने पति को यूं डूबते देखकर भी उस पापिष्ठा के हृदय में तनिक भी दया या पश्चाताप नहीं आया। वो मन ही मन प्रसन्न हुई कि चलो बाधा दूर हुई, अब वो खुलेआम अपने मन की कर सकेगी। उस नीच स्त्री ने घर आकर लोगों को ये कहकर धोखा दिया कि उसका पति नहाते समय नदी में डूब गया है। कुछ दिनों तक तो ब्राह्मणी अपने मन के अनुसार भोग विलास में लिप्त रही। उसे लगा था कि पति से छुटकारा पाकर वो सुखी हो जाएगी, परंतु पाप का फल कब तक छिप सकता है। थोड़े समय के बाद ही उसके भयानक कर्मों का दंड प्रारंभ हो गया। कुछ ही सप्ताह बाद उसके शरीर पर अजीब अजीब से चकत्ते उभरने लगे।
उसकी त्वचा पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगे जो धीरे धीरे बढ़ने लगे और समूचा शरीर कुरूप दिखने लगा। हाथ पांव की उंगलियां गलने सी लगीं, चमड़ी जगह जगह से सड़ने लगी। दरअसल वो भयानक कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो चुकी थी। इस रोग ने कुछ ही महीनों में उसे पूरी तरह जर्जर बना दिया। जो स्त्री कभी देह का सुख भोगने को आतुर रहती थी, वो अब चलने फिरने में भी लाचार होने लगी। उसका रूप रंग सब नष्ट हो गया, चेहरा भयंकर दिखने लगा, तन से दुर्गंध आने लगी। नगरवासी उससे घृणा करने लगे और उसे दूर रखने लगे। जब लोगों को उसकी बीमारी और दुर्गति का पता चला तो कानाफूसी होने लगी कि जरूर इसने कोई बड़ा पाप किया है जो इसे ईश्वर का कोप भुगतना पड़ रहा है। धीरे धीरे सबने उसका किनारा करना शुरू कर दिया। जिस घर में वो रहती थी वहां भी कोई उसकी सहायता को तैयार नहीं था। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। वो पापिनी अब दर-दर की ठोकरें खाने लगी। पहले जिस स्त्री के कई पुरुषों से नाजायज संबंध थे, बीमारी के बाद कोई भी उसके पास भटकना नहीं चाहता था। जिन तथाकथित प्रेमियों के भरोसे वो अपने पति से पल्ला छुड़ाना चाहती थी, वो भी अब उसका भयानक रूप देखकर दूर भाग गए। इस प्रकार उसे अपने कर्मों का फल मिलने लगा। शारीरिक कष्ट के साथ साथ उसे मानसिक संताप भी घेरने लगा। वो भीतर से टूट चुकी थी। खाने को अन्न का एक दाना भी मुहाल हो गया। 2 समय की रोटी के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी। जब पेट की ज्वाला धधकती तो वो किसी मंदिर या बाजार में हाथ फैलाती नजर आती। लोग उसकी सूरत से डरते और अक्सर दुत्कार कर भगा देते। फिर भी कभी कभार कोई दयालु व्यक्ति एकाध रोटी उसके आगे डाल देता ताकि वो भूख से ना मर जाए। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई और उसका पूरा शरीर घावों से भर गया। अब तो शहर में भी उसका टिकना मुश्किल हो गया। बच्चे उसे देखकर पत्थर मारते, कोई उस पर हंसता, कोई गाली देकर भगा देता। व्याधि और तिरस्कार से तंग आकर उस अभागिनी ने नगर छोड़ने का निश्चय किया। उसने नगर छोड़ दिया और भटकती हुई कई जगह घूमी। पापों से मुक्ति की आस में वो तीर्थों का रुख करने लगी। अंततः लंबी यातना के बाद वो प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पहुंची। वहां श्रद्धापूर्वक स्नान किया और प्रायश्चित की प्रार्थना की, पर उसके शरीर का रोग और हृदय का बोझ फिर भी कम न हुआ। हताश होकर वो उसी क्षेत्र में एक आश्रम के पास आकर रुक गई। संयोगवश उस दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की सांझ थी, यानी नरक चतुर्दशी का पावन पर्व। आश्रम में ऋषि और शिष्यों द्वारा यमराज के निमित्त दीपदान की तैयारी चल रही थी। आश्रम के सामने पीपल के पेड़ के तले शिष्यों ने एक दीपक जलाकर रख छोड़ा था, जो यम दीप कहलाता है। माना जाता है कि घर या द्वार पर दक्षिण दिशा में यमराज के लिए दीपक जलाने से अकाल मृत्यु और नरक का भय नहीं रहता। आश्रम की ये परंपरा हर वर्ष निभाई जाती थी। जब वो पापिनी ब्राह्मणी आश्रम के निकट पहुंची तो उसने देखा कि एक दीपक की लौ टिमटिमा बस रहा है। बुझने ही वाली थी। वो स्त्री जिसका शरीर रोग से जर्जर था, ने पास रखे 2 पत्थरों को आपस में जोर से रगड़ा। कई प्रयासों के बाद एक छोटी सी चिंगारी निकली और दीपक की बाती फिर से जल उठी। वो दीपक अब स्थिर लौ से प्रकाश देने लगा। उस क्षण उस स्त्री के होठों पर अनायास ही भगवान का नाम आ गया। शायद उसके जीवन में पहली बार उसके हृदय में पश्चाताप के आंसू उमड़ आए। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने फटे आंचल से आंसू पोंछते हुए दीपक की लौ को निहारती रही। उसी समय आश्रम के भीतर से भिक्षा में रोटियां बांटी जा रही थी। कुछ श्रद्धालुओं ने उस कुष्ठ रोगिणी को देखकर दयावश एक सूखी रोटी लाकर दे दी। भूख से व्याकुल वो स्त्री कांपते हाथों से रोटी थाम लेती है, सोचती है चलो आज की रात तो कट जाएगी। परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने रोटी खाने को उठाई, अचानक 2 भूखे कुत्ते वहां आ धमके, एक काला और दूसरा चितकबरे धब्बोमाला। वो दोनों कुत्ते रोटी की सुगंध से आकर्षित होकर जोर से भौंकने लगे। वो डर गई और रोटी छिपाने लगी, परंतु कुत्तों की भूख उनकी आवाज में साफ झलक रही थी। उसके भीतर कुछ बदल गया था। जिस स्त्री ने जीवन भर किसी को कुछ नहीं दिया, जिसने अपने ही पति को मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया, आज वही किसी के प्रति करुणा महसूस कर रही थी। उसने सोचा, शायद इन भूखे जीवों को खाना खिलाने से मेरा कुछ पाप धुल जाए, और उसने रोटी के 2 टुकड़े कर दिए, दोनों कुत्तों के सामने रख दिए। वे आनंद से रोटी खाने लगे और उसके मन को एक अजीब सी शांति मिली। कुत्तों ने पूंछ हिलाई और अंधेरे में विलीन हो गए। अब रात गहराने लगी थी। नरक चतुर्दशी की पवित्र रात, छोटी दीपावली का समय था। आश्रम के चारों ओर दीपों की रोशनी झिलमिला रही थी। वो स्त्री दीपक की लौ को निहारते हुए धीरे धीरे नींद में खो गई। शायद वर्षों बाद उसे ऐसी गहरी नींद आई थी।
वो वहीं पीपल के नीचे सो गई और नींद में ही उसका शरीर शांत हो गया। परंतु कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। असल कथा तो अब आरंभ होती है। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसने स्वयं को अपने शरीर से मुक्त पाया। वो अपनी ही देह को देख रही थी, सूखी, निष्प्राण पर शांत। अचानक दो भयंकर यमदूत वहां प्रकट हुए। लाल अग्नि समान नेत्र, बाहर निकले दांत और हाथों में पाश व गदा लिए। एक यमदूत ने गरज कर कहा, हे पापिनी, तूने जीवन भर पाप किए हैं, अब चल, तुझे नरक ले जाना है। उन्होंने आत्मा के गले में पाश डाल दिया। वो आत्मा रो पड़ी, मुझे छोड़ दो, कृपा करो। पर कोई दया नहीं हुई। दोनों यमदूत उसे लेकर आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर उड़ चले। वो आत्मा चीत्कार करती रही, पर कोई उसे सुनने वाला न था। बेड़ी में जकड़ी वो आत्मा विलाप करती जा रही थी। नीचे अंधकारमय मार्ग और दूर दूर तक फैली हुई भयावह भूमि दिखाई दे रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा और ठंडी तेज हवाएं उस आत्मा के रोंगटे खड़े कर रही थी। कुछ ही देर बाद यमदूत उस आत्मा को लेकर यमलोक के मार्ग पर पहुंचे। आगे घोर अंधकार और भयानक वातावरण था। दूर कहीं से कराहने और चीखने की आवाजें गूंज रही थी। पाप आत्मा स्त्री समझ चुकी थी, उसका नरक गमन निश्चित है। वो भय से कांप रही थी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, क्या अब मेरा कोई उद्धार नहीं? क्या मुझे क्षमा का एक अवसर भी नहीं मिलेगा? लेकिन अब पछतावे का समय बीत चुका था। यमदूत उसे आगे घसीट रहे थे। तभी अचानक मार्ग में भयंकर गर्जना हुई। ठहरो! वो शब्द ऐसा था मानो आकाश चीर गया हो। यमदूत ठिठक कर रुक गए। उनके सामने अचानक दो विकराल आकृति वाले विशालकाय कुत्ते प्रकट हो गए। उन्हें देखकर न केवल पापात्मा स्त्री बल्कि स्वयं यमदूत भी स्तब्ध रह गए। वो कोई साधारण कुत्ते नहीं थे। एक का रंग गहरा काला था और दूसरे के शरीर पर चितकबरे धब्बे थे। दोनों की आंखों से अंगारों जैसी चमक निकल रही थी। यमदूत तुरंत समझ गए, ये कोई सामान्य प्राणी नहीं बल्कि यमराज के द्वारपाल श्वान हैं, श्याम और शबल, मृत्यु के देव के प्रिय सेवक। दोनों श्वानों ने दहाड़कर यमदूतों को रुकने का संकेत किया। एक यमदूत ने आगे बढ़कर कठोर स्वर में कहा, हे यमराज के सेवकों, मार्ग में अवरोध क्यों कर रहे हो? हमें धर्मराज की आज्ञा का पालन करने दो। ये स्त्री घोर पापिनी है, इसे नरक ले जाना आवश्यक है, मार्ग दो। तब काले श्वान ने दांत निपोड़ते हुए भयानक स्वर में कहा, जिसे तुम पापिनी कह रहे हो, क्या तुम जानते हो कि इसने अभी अभी पृथ्वीलोक पर हमारे लिए क्या किया है? यमदूत कुछ क्षण के लिए अचकचा गए। उन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन कुत्तों की ओर देखा। आखिर उस स्त्री ने ऐसा क्या कर दिया होगा? ये तो जीवन भर पाप में लिप्त रही है। तभी दूसरे श्वान शबल ने गर्जना कर बोला, भले ही इसने असंख्य पाप किए हों, परंतु कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की पवित्र बेला पर इसने हमारे लिए दीप जलाया और हमें भोजन अर्पित किया है। पहले श्वान श्याम ने कहा, हाँ, अनजाने में ही सही, इसने यमराज के भूखे सेवक श्वानों को रोटी खिलाकर तृप्त किया है और हमारे नाम का दीपक प्रज्वलित किया है। अतः नियम के अनुसार इसे नरक ले जाना निषिद्ध है। ये सुनकर यमदूत स्तब्ध रह गए। वो उस आत्मा की ओर देखने लगे जो उनके बंधन में थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी पापिनी ने यमदीप जलाया होगा या श्वानों को भोजन कराया होगा। उन्होंने पूछा, स्त्री, क्या तूने ऐसा कुछ किया है? सच सच बता। अब तक वो आत्मा आश्चर्य से कांप रही थी। धीरे धीरे उसे स्मरण हुआ कि संध्या के समय उसने बुझते दीपक को जलाया था और दो भूखे कुत्तों को रोटी खिलाई थी। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने आज सांझ के समय दीपक जलाया था और दो कुत्तों को रोटी खिलाई थी। वे बहुत भूखे थे। ये सुनते ही यमदूतों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों श्वान अब शांत खड़े थे, मानो निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी यमदूतों को स्मरण हुआ, यमराज ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात यमदीप जलाएगा और मेरे सेवक श्वान श्याम और शबल को भोजन कराएगा, उसे नरक का मार्ग नहीं देखना पड़ेगा। ये याद आते ही यमदूतों ने तुरंत उस आत्मा की बेड़ियां खोल दी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पीछे हटते हुए कहा, हे स्त्री, तेरा उद्धार हो चुका है। तेरे छोटे से सत्कर्म ने तुझे नरक से मुक्त कर दिया है। इस प्रकार उस घोर पापिनी का नरक दमन केवल एक छोटे से पुण्य कर्म के कारण रुक गया। कहते हैं उस घटना के बाद स्वयं यमराज ने पृथ्वीलोक के लोगों के लिए ये संदेश भेजा कि जो भक्त कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात दक्षिण दिशा में यमदीप जलाएगा और मेरे श्वान श्याम और शबल को भोजन कराएगा, उसे नरक का भय कभी नहीं सताएगा।
शास्त्रों में इस अवसर पर एक विशेष मंत्र का उल्लेख मिलता है। शनौ श्यामः शबलौ भ्रातरौ यम सेवकौ त्रिष्टौ स्याताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजौ। अर्थात श्याम और शबल, जो यमराज के प्रिय सेवक एवं मृत्यु के पुत्र माने जाते हैं, कार्तिक चतुर्दशी की रात्रि को दीप दान से प्रसन्न होकर भक्त को मृत्यु के भय और नरक के दुख से मुक्त करते हैं। तभी से नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली पर घर के बाहर यमराज के नाम का दीपक जलाने और कुत्तों को आदरपूर्वक भोजन कराने की परंपरा आरंभ हुई। लोग आज भी इस दिन दीपक जलाते हैं ताकि यमराज प्रसन्न हो और अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिले। जीवन में कितने भी पाप क्यों न हुए हों, यदि अंत समय में भी सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण और पुण्य कर्म किया जाए तो प्रभु की कृपा से उद्धार संभव है। नरक चतुर्दशी हमें यही सिखाती है कि थोड़ा सा किया गया सत्कर्म भी बड़े से बड़ा पाप हर सकता है। यदि आपको यह कथा प्रेरक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए पंडित गौतम शास्त्री के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।